अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एसएसबी प्रेप। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो है कि जो सब इंस्पेक्टर पुलिस है, जो अभी रिसेंटली फार्म निकल चुके हैं, उसका सिलेबस क्या हो सकता है, क्योंकि अब सब लोगों ने फार्म भर चुके हैं। वो सोच रहे हैं कि हम पहले से ही तैयारी शुरू करेंगे और हम कंपटीशन से आगे निकल जाएंगे। तो उन्हीं के लिए जो अभी से तैयारी करना चाहते हैं और सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, और उन्हीं के लिए हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि उनको क्या सिलेबस रह सकता है, उनको क्या क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, अभी तक हमने जितना भी एनालिसिस किया, पिछले जितने भी एग्ज़ाम्स हुए ग्रेजुएशन लेवल के, उनका पैटर्न समहाउ सेम है। क्यों? देखिए, जितने भी एग्ज़ाम्स हुए, करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये किसी भी जॉब में अभी तक नहीं छूटा। मतलब ये होता ही है हर किसी में। समझो, ये आपको पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखो, इसके दो है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब इसमें आती है एंशंट, और एक आती है ये मिडिवल, और एक आती है मॉडर्न। देखो, अभी मैं अगर आपको बताऊं, एंशंट और मिडिवल ये बहुत रेयर एग्जाम्स में आता है, और सब एग्जाम्स में मॉडर्न इंडिया आता है, जिसको हम फ्रीडम स्ट्रगल भी कह सकते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जो भी हुआ इंडिया में, मतलब मॉडर्न इंडिया आपको ज़रूरी पढ़नी है अभी, ये तैयार करके रखो। एंशंट और मिडिवल का अभी पता नहीं अब ये, क्योंकि इस सब इंस्पेक्टर, जो पिछला सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम्स आए, ये इंडियन हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री एंशंट और मिडिवल नहीं रखी गई थी, बस फ्रीडम स्ट्रगल रखा गया था। और फ्रीडम स्ट्रगल के साथ साथ वो रखते थे इसमें ये कल्चर, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया वो ज़रूरी रखते थे, लेकिन इसमें शायद आर्ट एंड कल्चर नहीं रखा गया था, नहीं रखा है। हाँ, ये बात याद रखना, आपको मॉडर्न इंडिया तो पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे वो किससे भी पढ़ो, पढ़नी पड़ेगी। और ये करंट इवेंट्स हो गए 2 चैप्टर आपको। अभी मैं ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि वो अलग टॉपिक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। कौन कौन से चैप्टर किससे ईजी हो जाएंगे, कहाँ से जल्दी जल्दी हमें सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद देखो, इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये अभी तक किसी भी एग्ज़ाम में नहीं छूटा। इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये वाला चैप्टर होगा। इसके बाद इंडियन पॉलिटी। देखो, इंडियन पॉलिटी जो है, यहाँ इसको डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, देखो, आपको प्रीएम्बल, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़नी है। आपको एफआर मतलब फंडामेंटल राइट्स, एफडी फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपीज, ये 5 चैप्टर आपको अभी से तैयार करके रखना चाहिए, क्योंकि ये पुराना सिलेबस है, नए में अब ये डिफाइन करके डालते हैं ये 5 चैप्टर्स। हो सकता है अगर आपको इंडियन पॉलिटी भी सारी आई, फिर भी आपको प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट या एससी सुप्रीम कोर्ट पढ़ना होगा इसके अलावा। लेकिन ये जो मैंने आपको बताए, एफआरस, फंडामेंटल राइट्स, एफडीज, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपीज, और फीचर्स और फंक्शन, ये फीचर्स और प्रेम्बल, ये आपको अभी से रटने ही पड़ेंगे, एक एक चीज़ें। ये पढ़ के रखो ये वाले चैप्टर्स अभी से, क्योंकि ये डेफिनेटली होंगे। ये पिछले जितने भी एग्ज़ाम आए इंडियन पॉलिटी में आए ही आए हैं। अब देखो, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, अभी तक ये किसी एग्ज़ाम में इन्होंने नहीं छोड़ा, ये हर किसी एग्ज़ाम में वो डालते। हो सकता है अब ये करंट में नहीं है, ये अब ओल्ड हो चुका है, क्यों, इसलिए जेके ये पुलिस कांस्टेबल जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सिलेबस में नहीं रखा गया था। अब ये पुराना हो चुका है, अब ये इसका कम चांस है ये सिलेबस में हो सकता है, लेकिन इसका मैं बता रहा हूँ, ये अभी आप थोड़ा सा नज़र दे के रखो, ताकि अगर ये सिलेबस में आ भी जाए, आपको सहूलियत, एक बार इसको भी देख लो। अब आपको है इकोनॉमी। ये डालते थे पहले इंडियन इकोनॉमी, उसमें कुछ ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये रखते थे। और ये देखो, डेमोग्राफीज, ये डेमोग्राफिक सेंसस, ये इसमें रखते थे। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पुअर्टी, इंक्लूजन,
अब जो ये नया सिलेबस डालते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें रखते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो जीडीपी, वो ग्रास नेशनल इनकम है ना, नेशनल इनकम वगैरह वो ज़्यादा डालते हैं, इन्फ्लेशन, आरबीआई के बारे में ज़्यादा कुछ डालते हैं, और यही चीज़ें, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बाकी या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, या एग्रीकल्चर एंड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये या रिफॉर्म्स 1991 वो डाल सकते हैं, उन पे उन चैप्टर्स पे ज़्यादा नज़र बनाए रखना। हाँ, तो अब क्या है, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, ये तो इनका इम्पोर्टेंट है, ये भी पढ़ना पड़ेगा आपको, ये भी पहले से ही पढ़ के तैयारी करके रखो। अब देखो जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश यहाँ पे है, जिसमें हम देखो क्या आपको क्या पढ़ के रखना है, आपको टेंसेस पढ़ के रखना है, आपको आर्टिकल्स पढ़ के रखना है, कितने हो गए, 2, आपको पढ़ के रखने हैं ये वोकैब्स, आपको आपको फ्रेजेस पढ़ के रखने, आपको कंप्रहेंशन पढ़ के रखना है, आपको नरेशन और वॉइस, हाँ ये चीज़ें आपको इंग्लिश में रट के मारनी ही चाहिए, क्योंकि जो नया सिलेबस आएगा उसमें ये जनरल इंग्लिश, ये तो अभी किसी एग्ज़ाम में नहीं छूटा इंग्लिश, तो इसमें ये ज़रूरी होगा। अब देखिए जनरल साइंस का अभी हम नहीं बता सकते ये एग्ज़ाम में आ सकता है या नहीं। ये देखो कंप्यूटर, कंप्यूटर तो हर किसी एग्ज़ाम में आता ही है, उसका आपको पता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वायरस, एंटीवायरस, वो सारी चीज़ें, और वर्ड डॉक में ये एमएस ऑफिस उसका पढ़ के रखना होता है, ये पहले से ही तैयार करके रखो बेसिक सा, अगर किसी को पीछे छूट भी गया कंप्यूटर साइंस या इंग्लिश, वो पढ़ के रखो। देखो अब रहा जनरल ये मेंटल एबिलिटी अभी तक किसी एग्ज़ाम में नहीं छूटा, इसका मतलब इसमें भी आएगा लॉजिक, रीजनिंग एंड एनालिटिकल, वही एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग लास्ट में जो है वो पढ़ के रखो। इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स वार्ट्स, ये भी इसी में आता है, एप्टीट्यूड में ही, डीआई जिसको हम बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, वो बहुत ईजी होता है, ये इसको भी पढ़ के रखो। इसका मतलब अगर मैं अभी डिफाइन करूँगा, ये पुराना सब इंस्पेक्टर्स का सिलेबस है, इसको मैं अब अगर डिकोड करूँ कि नया सिलेबस क्या रख सकता है, देखो एक आएगा जीके, जिसमें आपको मैंने बताया इंडियन पॉलिटी के कुछ चैप्टर्स मैंने डिफाइन किए, वो पढ़, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, वो ये पढ़ के रखना। अभी इंडियन इकोनॉमी के कुछ चैप्टर्स मैंने बताए, ये पढ़ के रखना। एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, ये बताया मैंने, ये पढ़ के रखना। और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इस पर भी मैंने थोड़ा बताया, ये पढ़ के रखना। और हाँ, ये रहेगा एक चैप्टर। दूसरा चैप्टर मैंने आपको बताया इंग्लिश, इंग्लिश में जितने भी मैंने बताए टेंसेस वगैरह, वो सारे पढ़ के रखना अभी से ही। और तीसरा क्या बताया मैंने आपको, तीसरा बताया मैंने कंप्यूटर के बारे में, ये पढ़ के रखना। चौथा मैंने बताया ये एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ये पढ़ के रखना। और ये है, ये रहेगा आपका सिलेबस। और करंट, वो तो इसमें तो पिछले एग्ज़ाम में 20 के आसपास करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आ गए थे, क्योंकि ये अलग सा यूनिट था। अगर उन्होंने इस बार भी ये अलग सा एक यूनिट डिफाइन किया, फिर उसमें भी ऐसे ही मार्क्स आते हैं, फिर 10 से 20 तक, इसलिए इसमें करंट भी पढ़ के रखना। देखो अगर हम ये इंडियन और ये वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ेंगे, उन्होंने कुछ वो फैक्चुअल पॉइंट्स नहीं डाले थे, उन्होंने वो थ्योरेटिकल डाला था। वो बोलो वो हम्बोल्ट करंट क्या है, परवियन करंट क्या है, पॉइंट बार्स क्या होती है, बार चांस क्या होते हैं, सैफ क्या होती है, वो सारे वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में, वो मानसून्स के बारे में पूछा था उन्होंने, कुछ वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। इसलिए अब ये मैं अभी नहीं बता सकता क्या इसमें भी वही वाली ज्योग्राफी आएगी, या जो यूजुअली ये फैक्चुअल पॉइंट्स, कौन सा माउंटेन रेंज कहाँ है, कौन सा रिवर कहाँ है, लेकिन आपको ये फैक्चुअल ज्योग्राफी अभी रट के रखनी होगी। इसके बाद जो नया सिलेबस आएगा, फिर भी आपको 1-2 महीने मिलेंगे, वो फिर उतना जो रह जाएगा वो उसमें कवर करो। लेकिन जो मैंने आपको बेसिक बेसिक जो 4 यूनिट्स आपको मैंने बताए, उसमें क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो अभी से स्टार्ट करो, उनको अभी से ख़त्म करो, रिवाइज करो, उन पर MCQs करो। मुझे लग रहा है आपका ये सिलेबस कम्प्लीटली डिफाइन हुआ होगा, और इसी तरीके से आप पढ़ो। मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं भी आपको ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करूँगा। मैंने आपको रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम का एक सीरीज़ जो चलाया था, वो मैंने कंप्लीट किया, रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो प्ले लिस्ट पड़ा है, वो भी देखो। मैंने हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बहुत 2-4 बुक्स
पढ़ के और डिफरेंट सोर्सेज कंसल्ट, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वहाँ से कंसल्ट करके मैंने 4 बुक्स प्लस वो ऑफिशियल वेबसाइट्स जो है उनसे मिक्स करके वहाँ से आपका हिस्ट्री निकाला, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स जो पेपर्स में आए थे वो मैंने कंप्लीट करके वो मैं डाल रहा हूँ अभी, उसका सीरीज चल रहा है, वो भी देख लो। और धीरे धीरे मैं भी कोशिश करूँगा, क्योंकि इंडियन पॉलिटी ऐसे समझ में नहीं आती है, कैसे पढ़ें क्या पढ़ें, मुझे लग रहा है ये भी मैं कंप्लीट कराऊँगा, और इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी ये भी मैं आपको कंप्लीट कराऊँगा ही। और फिर आगे आगे देखते हैं, मुझे लग रहा है मुझे आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है वो भी मैं ही कंप्लीट कराऊंगा। जो जो मेरे से हो सकेगा मैं आपको, मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको धीरे धीरे ये, हो सकता है मेरे से आपको मैक्सिमम यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे अगर एग्ज़ाम डिले हुआ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। लेकिन जाते जाते सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको ये सेशंस मेरे कैसे लग रहे।